युवाओं को रिझाने निकाली सम्यक यात्रा। हरी झंडी दिखाकर यात्रा रथ रवाना। बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हट्टा से सम्यक यात्रा निकाली गई, जो इस विधानसभा के सभी गांव तक जाएगी। इस सम्यक यात्रा के रथ को लेखक व वरिष्ठ संपादक भास्कर राव रोकड़े, उदय नकपुरे सहित सभी लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सम्यक यात्रा का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को जागरूक कर नवक्रांति लाना है। चुनावी साल है और विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में लोगों में खासकर युवाओं को बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे जैसे कई जिले के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हट्टा ग्राम से सम्यक यात्रा निकाली गई है, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो इस विधानसभा के सभी गांवों तक पहुंचेगी। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ लेखक व संपादक भास्कर राव रोकड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने इस सभा के माध्यम से युवाओं को बेरोजगारी, किसानों की बदतर हालत, आम जनता को महंगाई से परेशानी सहित कई ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। रोजगारी वास्तव में सरकारी प्रावधानों के कारण है, सरकारी नीतियों में खोट की वजह से है। तो आखिर नीतियाँ क्या है? जैसी रिटायरमेंट आयु है वो पहले 58 साल थी, उसको बढ़ाते बढ़ाते 65 पर ले गए और अब तो EPFO उसको और 5 साल बढ़ाने की बात कर रहा है। हमने कुछ IAS अधिकारियों के माध्यम से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से इतने रिटायर होंगे तो इतने लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि देख रहे हैं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वेतन विसंगति बहुत अधिक है। जब श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमने बना दिया है 1948 में, तो अब तक हमने शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम क्यों नहीं बनाया? यदि वेतन विसंगति दूर हो जाएगी तो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे युवा नहीं रहेंगे, उनको निजी क्षेत्र में भी संभावनाएं दिखने लगेगी। तो हम 1 जनवरी 2024 को यह संकल्प ले रहे हैं कि राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कराएंगे, जिससे कि निजी क्षेत्र में सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगे। किस रूप में देख रहे हैं आप? भारी बेरोजगारी है, भारी डिप्रेशन के शिकार हैं, अवसादग्रस्त हैं और युवाओं के सामने रखेंगे। सम्यक अभियान जो हमारा चल रहा है, ये विगत पिछले वर्ष से इस पे काम हमने किया है और प्रत्येक गांव में हमने जो मैंने अभी बताया कि उनका हमने सर्वे भी करा है और उस आधार पर उनसे हम जुड़ रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। और जो हमारे मुद्दे हैं, जो 7-8 मुद्दे हैं, उनको लेकर उनको बात कर रहे हैं उस विषय पर और उनको प्रत्येक गांव में उनके पास जाकर के इस अभियान में उनको जोड़ के और इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पे चर्चा कर रहे हैं। और आगामी अभी 14 तारीख से ये पूरे परसवाड़ा क्षेत्र में ये अभियान चलेगा और इसमें प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ में जाके वहाँ पर युवाओं का भाषण होगा, उस पर चर्चा होगी और इसमें प्रत्येक गांव में आदरणीय रोकड़े साहब का भी जो अभी यहाँ पर हमने जो भाषण